हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज बाथम क्लास की सीरीज़ में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग। तो जैसा आप जानते हैं, बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं। वैसे आज के आधुनिक समाज में बैंकिंग का रोल बहुत ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अपने आईसीएसई बोर्ड के बैंकिंग चैप्टर की, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपके कोर्स में है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो आपके कोर्स में वो है रिकरिंग डिपॉजिट्स। वैसे नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि कस्टमर को कई तरह से, जो कि उसके जो कस्टमर होते हैं उनको कई तरह से सुविधाओं को प्रदान करता है। जैसे ज़्यादातर तो आप जानते हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे आप बैंक में जाकर वहाँ अपनी मनी को डिपॉज़िट करते हैं। क्यों डिपॉज़िट करते हैं? वो इसलिए कि बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जमा करने का कि हमारा पैसा वहाँ सिक्योर रहता है। तो जो बैंक में हम पैसा डिपॉज़िट करते हैं वो कई तरह से डिपॉज़िट कर सकते हैं। जैसे हम सेविंग अकाउंट ओपन करें, हम सेविंग अकाउंट ओपन करके भी बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम वहाँ पर फिक्स डिपॉज़िट कर दें। फिक्स डिपॉज़िट मतलब एक निश्चित समय के लिए हम अपने पैसे को जमा कर देते हैं और इस पर इंटरेस्ट भी अन्य डिपॉज़िट के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तीसरी एक तरीका है कि हम करंट अकाउंट ओपन कर दें। करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन लोग ओपन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो डे टू डे के ट्रांजैक्शन को करना चाहते हैं, उसके लिए वो पर डे बैंक में पैसा जमा करते हैं और वहाँ से निकालते हैं। तो करंट अकाउंट, हालांकि इस पर इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, नॉमिनल होता है, लगभग ना के बराबर। फिर आ जाता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। ये रिकरिंग डिपॉजिट, आप जैसा कि मैंने यहाँ भी लिख रखा है रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दें कि रिकरिंग डिपॉजिट सिंपली कि आप पैसे को हर महीने जाके एक निश्चित अमाउंट जमा करते हैं और एक निश्चित समय के लिए जमा करते हैं हर महीने जाके। सपोज़ करिए कि आप 1000 रुपीज़ आप हर महीने बैंक में जाकर 15 तारीख को जमा कर देते हैं। 15th, सपोज करिए जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ, 15 ऑफ जनवरी 2021 यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ और आप 15 तारीख को गए और आपने 1000 रुपये जमा किया। और आप फिर नेक्स्ट 15 फरवरी को जाएंगे, फिर आप 1000 रुपये जमा करेंगे। नियम यह है कि 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, उसके पहले आप जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। दूसरा कि आप हर बार एक ही 1000 रुपये जमा करेंगे, लेकिन कब तक? तो उसका एक टाइम वैल्यू होती है, एक टाइम होता है कि वो टाइम है 24 महीने का हो सकता है, 36 मंथ का हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी सहूलियत पर कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। तो ये बच्चों जो मैंने डिस्कस किया, ये था आपका रिकरिंग डिपॉजिट के केस में एक कुछ बातें। अब इसका जो फार्मूला क्या है रिकरिंग डिपॉजिट का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट का फार्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। हम जब भी पैसा बैंक में जमा करते हैं वो इसलिए जमा करते हैं कि दो कारण, एक तो सिक्योरिटी हमें मिले और दूसरा हमें इंटरेस्ट मिले। तो देखिए, जो भी पैसा आप सपोज़ करिए पी अमाउंट आप जमा करते हैं। पी अमाउंट आप जमा करते हैं कितने? n मंथ तक। तो टोटल डिपॉजिट कितना पैसा हो गया? टोटल डिपॉजिट, सिंपली मैथमेटिक्स, टोटल डिपॉजिट जो आपका होगा वो आ जाएगा P इंटू एन, दैट इज़ PN। अब यकीनन है कि आपने PN रुपए जमा कर दिए, तो आपको ये भी जानना होगा कि इस पर इंटरेस्ट कितना मिला।
तो जो इंटरेस्ट होता है वो एक्चुअली रिकरिंग इंटरेस्ट होता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है, जो बैंक इस फॉर्मूले से आपके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करती है, Pn(n+1) R/2 × 12 × 100। तो ये आपका इंटरेस्ट होता है, इतने रुपए से वो बैंक आपको इंटरेस्ट दे। तो जब आप n मंथ तक पैसा जमा करते रहे तो उसके बाद आपको एक रिटर्न मिलेगा, तो उस रिटर्न को बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू है। जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो मैच्योरिटी वैल्यू होता है। और वो कैसे मिलेगा? वो होता है टोटल डिपॉजिट प्लस टोटल कितना पैसा आपने जमा किया प्लस इंटरेस्ट। टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट से हम टोटल डिपॉजिट हमारा कितना था, दैट इज़ Pn, और इंटरेस्ट कितना था, Pn(n+1) × R/2 × 12 × 100। जहाँ R क्या है? R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पैसा प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है जिसको हमें अप्लाई करना होगा जब कभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक और, हालांकि उस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिंपली इसको अप्लाई करते हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सेगमेंट में हमने आपको बताया कि बैंकिंग में हम सेविंग अकाउंट तरीके से पैसे को जमा कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। जो हमारे कोर्स में है वो है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में हमने ये माना कि P अमाउंट हम P रुपीज़ जब हम जमा कर रहे हैं n मंथ तक, तो टोटल डिपॉजिट आपका हो जाएगा Pn। इंटरेस्ट इस पर बैंक देती है Pn(n+1) R/2 × 12 × 100। 12 से इसलिए डिवाइड किया जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो आपका इंटरेस्ट है वो पर मंथ कैलकुलेट किया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम दिया होगा। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, टोटल पैसा कितना आपने जमा किया, और प्लस Pn ब्रैकेट में n+1 R/2 × 12 × 100। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।